लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ बहुत आसान अल्फाज में वीज़ा कैटेगरीज़ के बारे में अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी कि यूएई में वीज़ाज़ की कितनी कैटेगरीज़ हैं। लेकिन आज हम बात कर लेते हैं विज़िट वीज़ा के बारे में, जो कि सबसे आसान तरीन तरीका है लोगों के लिए यहाँ पर आकर जॉब्स ढूँढने का। और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लोग विज़िट वीज़ा ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और उसके बाद वो 2-2.5 महीने 3 महीने परेशान होकर वापस चले जाते हैं और उनको जॉब्स नहीं मिलती। और वो ये शिकायत करते हैं कि जी बहुत टफ़ लाइफ है यूएई की, यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है, यहाँ पर खाना बहुत मुश्किल है, यहाँ की ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल है। और वो इस तरह की शिकायत करते हैं, लेकिन वो पिक्चर की दूसरी साइड नहीं देख पा रहे होते, जिस वजह से उनको समझ नहीं आ रही होती कि भाई ऐसा उनके साथ क्यों हुआ। पहली बात तो बात कर लेते हैं विज़िट वीज़ा लेने की। चूँकि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान की ही बात करूँगा कि रिसेंटली हम लोगों ने सुना है कि जी दुबई ने पाकिस्तान के विज़िट वीज़ा के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। बिल्कुल ठीक बात है। उसकी रीज़न भी यही है कि लोग यहाँ पर आते हैं और उसके बाद वो वापस जाते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन आप शारजाह, अबू धाबी या दूसरी किसी सिटीज़ का अभी भी वीज़ा ले सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। दूसरा मेन पॉइंट ये है कि यूजुअली लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि जी हमने सुना है कि कोई 5,000 दिरहम की अमाउंट है जो आपको एज एन सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है। अच्छा, वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप वीज़ा यूएई से लेते हैं, यहाँ पर किसी रेफरेंस से वीज़ा अगर अपना लगवाते हैं, तो आपको ऐसी सिक्योरिटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तब है जब आप पाकिस्तान में किसी एजेंट से जो है वो वीज़ा लेंगे, तो उस वक्त आपको कोई किसी न किसी सिक्योरिटी की सूरत में जो है ना वो पैसे देने पड़ते हैं। और उसमें भी सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आपका यहाँ पर कोई रिलेटिव नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको वो अमाउंट जमा करवानी पड़ती है। अदर देन दैट उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि यूजुअली क्या होता है कि आप विज़िट वीज़ा ले लें, यहाँ पर आपका कोई दोस्त यार, कोई जानने वाला, कोई रिश्तेदार, कोई जो बंदा यहाँ पर जॉब करता है, डेफिनेटली उसके पास यहाँ की एमिरेट्स आईडी तो होगी। आप उसकी एमिरेट्स आईडी अपने व्हाट्सएप पे मंगवा लेते हैं। आप इमिग्रेशन से गुजर रहे होते हैं और आपसे सवाल किया जाता है कि जी आप क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं और कितने दिन का स्टे है, क्या पर्पज़ है, वहाँ पे कोई जानने वाला है कि नहीं है। उस वक्त आप उनको अपनी एमिरेट्स आईडी दिखाते हैं अपने उस जानने वाले की, और आप उनको बताते हैं कि जी मेरा भाई है या दोस्त है, मैं इसके पास जा रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि आप अपनी कोई होटल बुकिंग दिखाते हैं और अपनी रिटर्न टिकट दिखाते हैं, लिहाजा वो फिर आपको बड़े आराम से इमिग्रेशन क्रॉस करने देते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब आप दुबई में या यूएई में लैंड करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को 3 चीज़ों की मुश्किल आती है। वन इज़ ट्रैवलिंग, एक है आपकी रिहाइश, और तीसरा आपका खाना पीना। ये सबसे बेसिक चीज़ है जो किसी भी इंसान के लिए कहीं पे भी जाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। चाहे आज अगर आप जॉब ढूंढने आए हैं या आप दुनिया की किसी भी जगह पर ट्रैवलिंग की गर्ज से गए हैं, ये 3 मेजर चीज़ें हैं। अगर आपको इन तीनों चीज़ों का पता है तो आपके लिए 50%, बल्कि 50% भी नहीं, मैं तो कहूँगा आपकी 70% मुश्किलें तो वैसे ही हल हो जाती हैं। इसका आसान तरीका क्या होता है कि जिस वक्त आप पाकिस्तान में हैं, ठीक है, आप कोशिश करें अपनी होम कंट्री में, आप कोशिश करें कि यहाँ की जो पॉपुलर वेबसाइट हैं जैसे डूबिज़ल हो गई या बयूत हो गई, इस तरह की और मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जहाँ से जाकर आप ये देख सकते हैं कि आपको सस्ती एकोमोडेशन कहाँ पर मिल सकती है। फिर दूसरा, आपको ये भी पता चल जाता है कि सस्ती एकोमोडेशन के साथ साथ वो एकोमोडेशंस जो आपकी होम कंट्री के लोग जो यहाँ पर ज़्यादातर रह रहे हैं, जैसे ये इंटरनेशनल सिटी है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, ठीक है, तो मेरे लिए बहुत आसान होता है यहाँ पर रहना। दूसरी बात ये कि मेरा अपना कज़न भी यहाँ पर रहता है, तो मेरे लिए और ज़्यादा आसान हो जाता है यहाँ पर रहना, मुझे कोई मुश्किल नहीं होती। और इसी के साथ मेरे खाने पीने का भी मसला हल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर पाकिस्तानी लोग हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि आपको ज़्यादातर जो रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, ज़्यादातर जो जगह मिलेंगी वो पाकिस्तान से रिलेटेड ही मिलेंगी, तो मेरे खाने पीने का भी मसला हल हो जाता है। फिर चूँकि आपको मिलते जाते हैं लोग आहिस्ता आहिस्ता, तो आपको बताते जाते हैं कि कौन से रेस्टोरेंट से खाना सस्ता मिलता है। मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में, वीडियोज़ के अंदर बताया हुआ है कि कहाँ से सस्ता खाना खाया जा सकता है, अच्छा खाना खाया जा सकता है, ठीक है, तो आपकी ये प्रॉब्लम तो वैसे ही हल हो जाती है। दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग ट्रैवलिंग की। मेक श्योर करें कि अगर आप जॉब ढूंढने आए हैं एग्जैक्टली, तो आप कोशिश करें कि आप मेट्रो स्टेशन के इर्द गिर्द रिहाइश करें, ठीक है, अगर आपने जॉब ढूंढनी है, ताकि आपकी जो है एक कोने से दूसरे कोने तक की जो ट्रैवलिंग है वो बहुत आसान हो जाए। तीसरी बात, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन से मेट्रो के स्टेशन हैं। फॉर एग्जांपल, लास्ट स्टेशन आपका सेंटर पॉइंट है और दूसरा स्टेशन आपका जबल अली है, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आकर जानकर लोगों से पूछ कर मिली, ठीक है, फिर कुछ ट्रैवल करके मिली। ये बड़ी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आपका रिहाइश, आपका खाना पीना, आपकी सारी चीज़ें मेट्रो के इर्द गिर्द हैं, तो भैया आपकी 70% मुश्किलें तो वैसे ही हल हो गई। अब एक ज़रूरी पॉइंट ये है, जो कि बहुत ज़रूरी पॉइंट है, कि आपने आना किस टाइम पे। आप कोशिश करें कि जो एग्जैक्ट गर्मियों का टाइम होता है, जिन दिनों
दुबई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आप उन दिनों मत आएँ। कोशिश करें कि आप सर्दियों के टाइम पे आएँ, सर्दियों के टाइम पे यहाँ का मौसम बहुत खूबसूरत होता है। उस तरह से गर्मी भी नहीं पड़ती, उस तरह से सर्दी भी नहीं पड़ती, आपकी ट्रैवलिंग इधर से उधर बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि अगर आपने जॉब्स ढूँढनी है, आपने जगह-जगह पे सीवीज़ ड्रॉप करनी है, आपने रास्ते तलाश करने हैं, तो फिर अगर आप इतनी कड़कती धूप में आएँगे ना, फुल गर्मी में आएँगे, जब आप 40, 45, 50 डिग्री सूरज आपके सर पे है, तो आप लोगों के लिए घूमना फिरना चलना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक स्टेशन में आप घुसते हैं, दूसरे स्टेशन से उतरते हैं, आपने सीवी ड्रॉप करनी होती है एक टावर में, फिर वापस आते हैं, फिर आप एसी से भरे हुए चिल्ड मेट्रो स्टेशन के अंदर घुसते हैं, तो आपकी तबीयतें वैसे ही ख़राब हो जाती हैं। बात कर लेते हैं हम लोग थोड़े बहुत स्किल सेट की। यहाँ पर जॉब ढूंढना उन लोगों के लिए आसान है जिनके पास यूजुअली कोई ना कोई पर्टिकुलर स्किल्स हैं या डिग्रीज़ हैं। जैसे कि सबसे कॉमन जो जॉब है यहाँ पर जो लोगों को मिलती है या जो लोग ढूंढने तलाश करने हैं, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कंटेंट राइटर हैं या अकाउंटेंट हैं, बैंकर हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आपके लिए बहुत बेबहाशा अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे। बस आपको तलाश करनी आनी चाहिए। कोशिश करें कि आपके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सीवी हो, आपके स्कोप ऑफ वर्क के हिसाब से, आपके प्रोफेशन के हिसाब से। और ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान में किसी इंटरनेट कैफ़े से गए और पता चल रहा है कि जी मैं 4 दिन बाद दुबई जा रहा हूँ और आपने बस एक बेसिक सी सीवी बना ली है, दैट्स इट। यहाँ की दुनिया बहुत मुख्तलिफ हो चुकी भी है, बहुत आगे आ चुकी भी है, एआई का दौर है, तो अब वो सीवियों वाला दौर गया, ठीक है। अब तो ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई होती हैं यहाँ पर भी आकर, बट स्टिल अगर आप सीवी बनाकर ला रहे हैं तो पाकिस्तान से बनाकर लाएं। वेल रिटन, वेल थॉट, वेल रिसर्च सीवी होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है। सर्च कर लें इंटरनेट से, आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स ऐसे मिल जाएंगे कि दुबई में लोग किस किस तरीके से सीवीज़ ड्रॉप करते हैं, किन के ज़्यादा चांसेस होते हैं अच्छी सीवीज़। क्योंकि सीवी इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन जो आपका किसी भी बंदे की टेबल पे जाता है, और पता चल जाता है अगले बंदे को देख कर कि ये बंदा कितना पढ़ा लिखा है, आइदर ये इतना माहिर है, इतना स्केलेबल आदमी है या नहीं है, हमारी कंपनी के हिसाब से प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। तो कोशिश करें कि आप अपनी सीवी पाकिस्तान से ही बना कर लाएँ, ठीक है, और उसकी 20, 25, 30 कॉपियाँ आप बना लें। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर आएँगे, इधर उधर जाएंगे, फ़ोटो कॉपियाँ निकलवाएंगे, आपका अलग से टाइम खर्च होगा, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। कुछ आप लोगों ने पाकिस्तान से ही रिसर्च वर्क करके आना है रिक्रूटमेंट कंपनीज़ के बारे में। यहाँ पे बहुत सारी बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट कंपनीज़ ऐसी हैं जो आप लोगों को यहाँ पे जॉब्स जो है वो दिलवाने में आप लोगों की मदद करती हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपके पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट हो रिक्रूटमेंट कंपनीज़ के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आएँ, पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपके पास आपकी सीवी होनी चाहिए, अटैच करें, भेजें, अच्छा सा सब्जेक्ट लिखें, जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सेंड कर सकते हैं आप करें। डूबीज़ल पे आपने अकाउंट बनाया होना चाहिए, लाजमी बना होना चाहिए। बहुत मेजर वेबसाइट है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मेरे ख्याल में अगर ये प्रैक्टिस आप घर से ही बैठकर पाकिस्तान से करके आएंगे ना, तो यहाँ पर आने के 3-4 दिन बाद, 5 दिन के बाद आपको कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी, जो कि आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा कर देंगी कि आप लोगों ने किस तरीके से जॉब